डबल एक्सल साइज की शर्ट कैसे कटिंग की जाती है और नॉर्मल साइजेस के मुकाबले में इसमें क्या डिफरेंस होते हैं, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके सेंटर में से बिछा लिया है। नीचे बैक पार्ट है, ऊपर फ्रंट पार्ट है, सामने वाली साइड खुली साइड है और मेरी तरफ बंद साइड है। 4 लेयर्स हैं कपड़े की, ऊपर फ्रंट साइड है, नीचे बैक साइड है, जो कि मैं हमेशा ऐसे ही सेट करके रखती हूँ। बिल्कुल सेंटर में से मैंने इसको फोल्ड करके आयरन करके सेट कर लिया। अब सबसे पहले लेंथ चेक कर लेते हैं। तो लेंथ यहाँ पे आ रही है 43 इंच, लेकिन ये लेंथ कम है तो मैं ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच और बॉर्डर अटैच करूंगी जो कि सूट के साथ ही दिए गए थे। एम्ब्रॉयडर्ड पैच को फ्रंट वाले पार्ट में और जो बॉर्डर है उसको बैक वाले पार्ट में अटैच करके इसकी लेंथ को एक्सटेंड करूंगी। अब हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो डबल एक्सल साइज के लिए तीरा है मेरी मेजरमेंट्स में 18 इंच, इसका हाफ कर लेंगे क्योंकि शर्ट को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। 18 पे इस तरीके से इंची टेप को सेट करेंगे तो आएगा 9 इंच, इसका हाफ 9 इंच आएगा। इसके अलावा एक और तरीका भी है तीरा निकालने का। तो जितना आपका चेस्ट पार्ट होगा ना उसमें से आपने 6 इंच माइनस कर देना है। तो 6 इंच माइनस करके आएगा 18 इंच। तो 18 इंच का हमने हाफ कर लेना है तो आएगा हमारे पास 9 इंच। तो बंद वाली साइड से हमने 9 इंच पे निशान लगाना है तीरे के लिए। ये तीरा 8.5 इंच तैयार आएगा। स्टिचिंग के बाद ये 8.5 इंच तैयार आएगा। तो ये डबल एक्सल साइज के लिए परफेक्ट साइज है, ठीक है। तो बंद वाली साइड पे 9 इंच को सेट करके आगे की तरफ हमने निशान लगा दिया। अब यहीं से नीचे आएगी हमारी आर्म होल की लेंथ जो कि डबल एक्सल साइज के लिए 10 इंच पे आएगी। इस तरीके से 10 इंच पे निशान लगाने के बाद इस निशान को ऊपर तीरे वाले निशान के साथ मिला देंगे। अब डबल एक्सल साइज के लिए ऊपर से नीचे कमर आती है 16 इंच पे। नॉर्मल साइज में ये 15 इंच पे आती है, लेकिन डबल एक्सल साइज में ये 16 इंच पे आएगी। और ऊपर से नीचे हमारी जो हिप लाइन है वो आती है 23 इंच पे डबल एक्सल साइज में, ठीक है। नॉर्मल साइज में ये 20.5, 21, 22.5, 21, 22.5 तक आ जाती है, लेकिन डबल एक्सल में ये निशान हम 23 इंच पे लगाएंगे। तो तीनों निशान हमारे लग चुके हैं, चेस्ट पार्ट, कमर का निशान, हिप का निशान। अब जो हमारी तैयार शर्ट है उसकी मार्किंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चेस्ट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट पार्ट है मेरी मेजरमेंट्स में 24 इंच, इसका हाफ कर लेंगे। इस तरीके से इंची टेप को 24 इंच पे सेट करेंगे, इसका हाफ निकाल लेंगे। तो इसका हाफ आएगा 12 इंच। 12 इंच को बंद वाली साइड पे हमने सेट करना है अच्छे तरीके से और आगे की तरफ निशान लगा देंगे इस तरह से। अब आ जाते हैं कमर वाली साइड पे। तो कमर है मेरी 23 इंच मेरी मेजरमेंट्स में, उसका भी हाफ कर लेंगे। तो आएगा हमारे पास 11.5 इंच। बंद वाली साइड से 11.5 इंच पे सेट करेंगे इंची टेप को, आगे की तरफ निशान लगा देंगे। अब आ जाते हैं हिप लाइन की तरफ। तो हिप लाइन है मेरी 26.5 इंच। 26.5 इंच का इस तरीके से हाफ करेंगे तो आएगा हमारे पास 13.25 इंच, ठीक है। तो हिप लाइन के निशान के ऊपर हम बंद वाली साइड पे 13.25 इंच को सेट करेंगे और आगे की तरफ निशान लगा देंगे। तो तीनों निशान लग चुके हैं। अब इन निशानों से आगे हमने एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए, जो कि मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। आप 1 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन डबल एक्सल साइज में मैं 1.5 इंच ही लेती हूँ। अब हमने देनी है आर्म होल की गुलाई। तो उसके लिए जितनी हमने लेंथ ली होगी उसके सेंटर में एक निशान लगा देंगे, यानी उसका हाफ कर लेंगे। तो इसका हाफ आता है 5 इंच। इस कॉर्नर से अंदर की तरफ हम 1.5 इंच लेंगे। अब फिटिंग वाली सिलाई से हम गुलाई स्टार्ट करेंगे और ऊपर वाले भी दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते हुए गुलाई दे देंगे। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। ये कढ़ाई वाली शर्ट है तो इसमें बुकरम, 0 की बुकरम यूज की गई है, उसको हम कट कर लेंगे ताकि मार्किंग अच्छे से हो सके। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया। अब हम दोबारा से यहाँ पे गुलाई दे देंगे। अच्छे से आपने गुलाई दे देनी है, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको फॉलो करते हुए। अब नेक की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे जो कि डबल एक्सल में रहता है 8 इंच। 8 इंच का हाफ कर लेंगे क्योंकि शर्ट हमारी डबल फोल्ड में है। 4 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से 1.25 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, जो कि हम तिरछी कटिंग करते हैं। नॉर्मल साइज में ये निशान आधा इंच पे लगाया जाता है, लेकिन डबल एक्सल में ये 1.25 इंच लेंगे और इस निशान को गले की चौड़ाई के साथ मिला देंगे इस तरीके से। अब फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग के लिए जो हमने एल शेप में सबसे पहले लाइन नीचे की तरफ खींची थी, यानी जहां तक हमने आर्म होल की लेंथ ली थी 10 इंच, उस निशान से अंदर की तरफ हमने 1 इंच लेना है, ठीक है। ये देखें, ये प्रिंटेड कपड़ा है इसलिए अच्छे से इसमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन जहां तक हमने आर्म होल की लेंथ ली थी उससे अंदर की तरफ आपने 1 इंच पे निशान लगा के उस निशान को ऊपर तीरे वाले निशान के साथ मिला देना है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए भी गुलाई दे देंगे। फिटिंग वाली सिलाई से हम स्टार्ट लेंगे और ऊपर तक हम गुलाई दे देंगे। फ्रंट डीप कटिंग के लिए ये गुलाई हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल की मार्किंग भी हो चुकी है। अब आ जाते हैं चेस्ट पार्ट की तरफ। तो जो हमारे नॉर्मल साइज होते हैं उनमें हम इस तरीके से मार्किंग कर देते हैं। नीचे वाले निशान को ऊपर वाले निशान के साथ सीधा सीधा मिला लेते हैं, लेकिन डबल एक्सल साइज में आपने ऐसा नहीं करना।
तो डबल एक्सेल साइज के लिए चेस्ट पार्ट से नीचे की तरफ 2 इंच हमें बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाना होता है, क्योंकि डबल एक्सेल साइज में बस्ट साइज हमारा हैवी होता है, बस्ट हैवी होती है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लूजिंग चाहिए होती है। उसके लिए हम 2 इंच बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे, फिर कमर वाले निशान को हमने इस निशान के साथ मिलाना है। ठीक है, यहाँ पर फिर थोड़ी सी लूजिंग आ जाएगी जब हम इसको स्ट्रेट लेंगे तो। ठीक है, डबल एक्सेल साइज में ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ, ये हमने स्ट्रेट लिया है, 2 इंच बिल्कुल सीधा आपने निशान लगाना है डबल एक्सेल साइज में। ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज में भी आप ले सकते हैं अगर आपकी बस्ट हैवी है तो। ठीक है, अब हिप वाला जो निशान है उसे भी कमर के साथ इस तरीके से मिला देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से मार्किंग होगी जो कि बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। अब दामन वाली साइड पे मैंने निशान नहीं लगाया था, दामन मुझे तैयार चाहिए 27 इंच, उसका हाफ कर लेंगे तो आएगा हमारे पास यहाँ पे 13.5 इंच। 13.5 इंच को हम बंद वाली साइड पे सेट करेंगे इस तरीके से और आगे की तरफ हम निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मेरी वीडियो कैप्चर नहीं हो सकी, यहाँ पे भी मैंने एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्जिन ले लिया था 1.5 इंच। अब दामन वाले निशान को ऊपर हिप वाले निशान के साथ इस तरीके से सीधा सीधा मिला देंगे। तो हमारी शर्ट की मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट है। अब हम मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हमने बैक आर्म होल की कटिंग करनी है, डीप कटिंग हम बाद में करेंगे। इस तरीके से हमने मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। इस पार्ट से हमने 2 इंच बिल्कुल सीधा कटिंग करना है, फिर हल्की सी इसमें गोलाई देते हुए दामन तक कटिंग कर लेंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स पे हम इस तरीके से कट्स लगा देंगे जो कि स्टिचिंग के टाइम हमें काफी हेल्पफुल रहते हैं। अब हमने फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग कर लेनी है, जो हमने मार्किंग की थी उसके बिल्कुल ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो इजी स्टेप्स के साथ हमारी डबल एक्सेल साइज शर्ट की कटिंग कंप्लीट है। अब आ जाते हैं स्लीव्स की तरफ कि स्लीव्स हमें किस तरह से कट करने हैं। ले लेंगे स्लीव का फैब्रिक जो कि अलहदा दिया गया था, इसको सेंटर में से फोल्ड करके फिर दोबारा से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे तो 4 लेयर्स में हमारे पास ये फैब्रिक आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव्स का फैब्रिक इस तरीके से फोल्ड करके रखा है, बंद वाली साइड दूसरी तरफ है, खुली वाली साइड मेरी तरफ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 4 लेयर्स हैं कपड़े की, एक फोल्डेड साइड है और 2 खुली वाली साइड हैं। अब हम सबसे पहले स्लीव की लेंथ मेजर करेंगे। तो मुझे तैयार लेंथ चाहिए 23 इंच, लेकिन मेरे पास जो फैब्रिक है उसकी लेंथ आ रही है यहाँ पे 20.5 इंच के करीब। ठीक है, ये देखें 20.5 इंच के करीब आ रही है। तो ये बॉर्डर पट्टी उतरी है सूट में से, ये मैं यहाँ पे अटैच करके इसकी लेंथ बढ़ा लूंगी जिससे लेंथ मेरी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे। अब आ जाते हैं स्लीव की चौड़ाई की तरफ के हमें डबल एक्सेल के लिए चौड़ाई कितनी चाहिए, तो वो हम शर्ट से मेजर करेंगे। जितनी हमने आर्म होल की लेंथ ली है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लेना है। तो आर्म होल की लेंथ मैंने ली थी 10 इंच, उसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो आएगा 12 इंच, लेकिन मेरे पास चौड़ाई में कपड़ा कम है, 10 इंच है। अब इसमें हम डालेंगे मियानी यानी कलियां। ठीक है, 12 इंच चौड़ा हमें कपड़ा चाहिए तो ये 10 इंच आ रहा है। अब हमने क्या करना है, आप चाहें तो 4 कलियां भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने अगर एक साइड पे ही मियानी डालनी है तो फिर इस तरीके से 2 पल्ले ऊपर वाले उठा के आपने पीछे कर लेने हैं और इस तरह से कर्व शेप में इंची टेप को रख के आपने चेक कर लेना है। तो 12 इंच तक हमने इसको सेट करना है। इस तरीके से 12.5 इंच आ रहा था तो हल्का सा मैंने ऊपर वाले पल्ले आगे कर लिए अपनी तरफ, तो 12 इंच पे मैंने इसको सेट कर लिया है। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे हम इंची टेप रख के इसको मेजर कर लेंगे। ये देखें हल्का सा आपने इसको कर्व शेप में रखना है, जैसे हम कटिंग करते हैं। तो ये एग्जैक्टली 12 इंच आ रहा है। अब यहाँ पे हम डालेंगे कलियां इसकी चौड़ाई को कंप्लीट करने के लिए। तो कलियां डालने के लिए शर्ट की साइड से जो फैब्रिक उतरता है उसको हम यूज करेंगे। 2 पीसेज ही हमने लेने हैं क्योंकि 2 ही कलियां यहाँ पे आएंगी, एक साइड पे ही हम डाल रहे हैं। इन पीसेस को इस तरीके से स्लीव्स के ऊपर सेट करेंगे और आधा इंच आपने ओवरलैप करके इनको सेट करना है, जो कि सिलाई में जाएगा। फ्रंट वाली साइड से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। अब साइड में भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जितनी हमारी नीचे वाली स्लीव की चौड़ाई है ना उसके बिल्कुल बराबर ऊपर वाले कपड़े को इस तरीके से कलियों वाले कपड़े को फोल्ड करेंगे, नेल की मदद से क्रीज बना के इसकी कटिंग कर लेंगे। ये आसान तरीका है एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने का, क्योंकि हमें नीचे वाला कपड़ा नजर नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया। अब हमारे स्लीव की जो अब खुली वाली साइड से स्लीव्स में शेप देने के लिए डबल एक्सेल के लिए हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। मीडियम और लार्ज के लिए आप 3.5 इंच लें और स्मॉल के लिए 3 इंच लेना होता है। ठीक है, अब यहाँ खुली हुई साइड से हम 4 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और 1.5 इंच तक हमने इसको इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। ये हमने 1.5 इंच बिल्कुल स्ट्रेट लिया। बंद वाली साइड से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिलाना है शेप देते हुए। तो ये शेप देने में अगर आपको मुश्किल पेश आती है उसका भी आसान हल बताती हूँ। आयरन ले लेंगे, दोनों पॉइंट्स पे आयरन को सेट करेंगे और यहाँ पे
निशान लगा देंगे इस तरीके से, तो हमारी परफेक्ट शेप आएगी। ये देखिए मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हम फ्रंट साइड पे आ जाते हैं। फ्रंट साइड से मुझे तैयार स्लीव चाहिए, 6 इंच हमें चाहिए तैयार नॉर्मल, लेकिन उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, 7.5 इंच लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी स्लीव्स को बढ़ाने के लिए बॉर्डर पट्टी अटैच की जाती है तो हमें स्लीव की एग्जैक्ट जो चौड़ाई है वो मार्किंग नहीं करनी होती, 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया करें ताकि स्लीव की जो शेप है वो परफेक्ट आए जब हम उसमें बॉर्डर पट्टी अटैच करें बाद में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने स्लीव की लेंथ को बढ़ाने के लिए बॉर्डर पट्टी अटैच करनी है आगे, तो फिर आपने जितना आपको तैयार स्लीव चाहिए उसमें 1.5 इंच प्लस करना है और उसमें भी आपने सिलाई का भी प्लस करना है। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच पे निशान लगाया है, जबकि मुझे तैयार स्लीव चाहिए 6 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने निशान लगाया, सिलाई का भी इसमें ऐड करते हुए। अब हम इसमें बॉर्डर अटैच करने के बाद इसको 6 इंच तक ही फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, बाकी जो है वो सिलाई में आ जाएगा जो एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। अब हमने बिल्कुल मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। आयरन की मदद से जो हमने मार्किंग की थी ना, इसकी अंदर वाली साइड पे आपने कटिंग करनी है। ये देखें इस तरीके, तो देखिए आयरन की मदद से कितनी परफेक्ट शेप आई है। स्लीव में हमारे स्लीव कटिंग हो चुके हैं। अब ये कलियां कैसे आएंगी वो भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो फोल्डेड साइड थी उसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये जो कलियां हैं यहाँ पे अटैच होंगी। आगे से कलियों की लेंथ ज्यादा आ रही थी स्लीव की शेप से, तो उनकी मैंने कटिंग कर ली। अटैच कैसे होंगी वो भी बता देती हूँ। स्लीव्स को इस तरीके से पूरा खोल लेंगे और कली की सीधी साइड स्लीव की सीधी साइड आपस में मिला के रखेंगे इस तरीके से, सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉइंट मैंने डाल लिया है। अब हमें डीप कटिंग करनी होती है स्लीव्स में, क्योंकि शर्ट में भी डीप कटिंग होती है। तो अगर हम स्लीव्स में डीप कटिंग नहीं करेंगे तो बिल्कुल बराबर भी नहीं आएंगे स्टिचिंग के टाइम और झोल भी पैदा होता है। इसलिए हमने स्लीव्स में भी डीप कटिंग करनी होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों स्लीव्स को आमने सामने रख के यानी एक दूसरे के अंदर रख के इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे दोबारा से। ये देखिए एक दूसरे के अंदर हैं दोनों स्लीव्स। ये देखिए यहाँ पे फोल्डेड साइड है। अब हमने क्या करना है, डीप कटिंग करने के का भी बहुत ही ज्यादा आसान तरीका बताने वाली हूँ। और ये डीप कटिंग आपने उस तरफ करनी है जिस तरफ हमने कलियां डाली थी, क्योंकि वो साइड्स शर्ट की फ्रंट में आएंगी, ठीक है। ऊपर वाले 2 पल्ले उठा के साइड पे कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों स्लीव्स का एक एक पल्ला है। अब हमने जितना एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ना सिलाई के लिए 1.5 इंच लिया था, 1.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब जो 2 पल्ले ऊपर वाले हमने उठाए थे उन दोनों पल्लों को उस निशान के साथ मिला देंगे इस तरीके से, पीछे करते हुए उस निशान के साथ मिलाएंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है नीचे वाले पीसेस में, इनकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से डीप कटिंग हो जाएगी स्लीव्स में, ठीक है। इंतहाई आसान तरीका है डीप कटिंग करने का। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स में डीप कटिंग भी हो चुकी है और हमारे स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट। तो डबल एक्सल साइज में शर्ट की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट विद स्लीव। सारे जो पॉइंट्स थे मैंने क्लियरली आपको समझा दिए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको, मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छा से कमेंट करके मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न स्टिचिंग को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने बायो में दिया हुआ है। एंड फॉलो फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।